Good morning everyone. I hope you all are fine beta. In today's class I am going to end this chapter by discussing some topics that are last topic of our chapter. So first topic is prokaryotic and eukaryotic cell. ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होती हैं बेटा? What are prokaryotic and eukaryotic cell? देखो प्रो वर्ड का मीनिंग होता है प्रिमिटिव. प्रिमिटिव मीन्स पुराना, और ये आया कैरियोन से, और कैरियोन का मीनिंग क्या है? न्यूक्लियस. ठीक है, ऐसी सेल जिनके पास प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस? प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस का होने का मतलब क्या है बेटा? न्यूक्लियस, ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है. देन डोंट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती हैं. किस किस के पास है ऐसे फीचर? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब क्या है बेटा? दीज आर प्रोकैरियोट्स. देन उसके बाद यूकैरियोटिक. यू मीन्स ट्रू, कैरियोन मीन्स वही न्यूक्लियस. ऐसी सेल जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है. सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रू न्यूक्लियस? ऐसा न्यूक्लियस दैट हैव well defined nuclear membrane. Well defined nuclear membrane, जिसकी प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. जो हमने प्लांट सेल, एनिमल सेल में ऐसे न्यूक्लियस डिफाइन ड्रॉ किया था ना बेटा, लाइक दिस. इसके पास ये बाहर क्या थी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और अंदर यहाँ पे क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और ये न्यूक्लियोसस. तो ये क्या है? दीज आर यूकैरियोटिक सेल जिनके पास ऐसा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. अगर डायग्राम की बात करूं दोनों की, तो एक प्रोकैरियोटिक सेल का कुछ ऐसा डायग्राम दिया गया होगा आपको. ये होता है बेटा फ्लैजिला, जिससे ये मूव करते हैं, और यहाँ पे सेंटर में इनका वही जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है, बट इसके चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड. वही साइटोप्लाज्म होगा, और राइबोसोम्स होते हैं इनके पास, क्योंकि प्रोटीन तो ये भी बनाते हैं ना. बट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो यहाँ पे नहीं होंगी. प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती. दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, या किसी बैक्टीरिया की सेल का एग्जाम्पल. और यूकैरियोट में जो कल हमने ड्रॉ की थी बेटा, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, वो क्या है? दीज आर यूकैरियोट, जिनके पास एक प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है. लास्ट टॉपिक क्या है बेटा? सेल डिवीजन. सेल डिवीजन क्या है? इट इज द मेथड. देखो क्या करेगी सेल पहले अपना साइज इंक्रीज करती है बेटा. एक लिमिट तक जब साइज इंक्रीज कर जाता है तो सेल क्या करती है? फिर डिवाइड कर जाती है. ठीक है, तो डिवाइड करने का जो मेथड है उसको क्या बोलेंगे? मान लो ये सेल है, ये डिवाइड करके क्या बना देती है बेटा? दो सेल्स. ऐसे ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. तो इस प्रोसेस को जिससे ये डिवाइड होती है उसको क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन. जो सेल डिवाइड करती है उसको क्या बोलते हैं? पेरेंट सेल. और डिवाइड होने के बाद जो सेल्स बनती हैं दे आर नोन एज डॉटर सेल्स. इनको क्या बोलेंगे बेटा? डॉटर सेल्स. कैसे करती हैं सेल डिवाइड? पहले डिवाइड करेगा बेटा न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस था, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा फर्स्ट स्टेप में. न्यूक्लियस डिवाइड लाइक दिस. ये ऐसे न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. देन जो साइटोप्लाज्म है बेटा, वो दो इक्वल पार्ट्स में चला जाएगा. एक तरफ ये साइटोप्लाज्म, दूसरी तरफ ये साइटोप्लाज्म, और दो सेल्स बन जाएंगे लाइक दिस. इसके पास भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आ गया, और इसके पास भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आ गया. दिस इज द मेथड हाउ अ सेल डिवाइड. ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हमारी मान लो स्किन सेल्स जल गई होगी तो क्या होता है? दोबारा से रिप्लेस हो जाती है, नई स्किन आ जाती है. कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ग्रोथ होगी, या कोई टिश्यू टूट फूट जाए, उसकी रिपेयर, ग्रोथ और रिपेयर का काम किसका होता है बेटा? सेल डिवीजन का. सेल डिवाइड करके नई सेल्स बना लेते हैं.
बट देर आर सम सेल्स जो कभी डिवाइड नहीं करती हैं। एग्जाम्पल नर्व सेल, ठीक है, नर्व सेल जो नर्वस टिश्यू हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जिससे बना हुआ है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कुछ डैमेज हो गया ना बेटा, कोई सेल खराब हो गई, तो वो दोबारा बनने वाली नहीं है। इसीलिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई इंजरी हो जाती है तो वो ठीक नहीं होती है। वही अगर कोई बोन सेल, कोई आपकी हड्डी टूट जाए तो बोन सेल डिवाइड कर सकती है, हड्डी फिर से जुड़ जाएगी, ठीक है, और वो अपना प्रॉपर फंक्शन करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई इशू हो गया ना तो वो ठीक नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसे टिश्यू हैं जो रिपेयर हो जाते हैं, एंड नर्वस टिश्यू जिससे हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड बने हुए हैं, वो रिपेयर नहीं हो सकते क्योंकि उनकी सेल्स ही डिवाइड नहीं करती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।